एक आसमानी कहानी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का नया सवेरा। साल 1957 ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इस इवेंट ने स्पेस रेस को शुरू कर दिया। सैटेलाइट्स जल्दी ही बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स बन गए। उनका यूज कम्युनिकेशन, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए होने लगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से छोटे और पावरफुल सैटेलाइट्स बने। आज सैटेलाइट्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाउएवर, यही टेक्नोलॉजी जिससे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट होता है, उसके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं। आनखन आसमान माइन यूक्रेन का सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेस टेक्नोलॉजी में यूक्रेन का हिस्ट्री बहुत पुराना है, जो सोवियत एरा तक जाता है। 1991 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सोवियत स्पेस इंडस्ट्री काफी बड़ा पार्ट यूक्रेन को मिला। इसमें स्किल्ड इंजीनियर्स और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। इन हर्डल्स के बावजूद यूक्रेन ने अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को मेंटेन करने और डेवलप करने की कोशिश की है। एक एग्जांपल है सिच-2 सैटेलाइट, जो 2011 में लॉन्च किया गया। यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझा। अनसीन को देखना वॉरफेयर में सैटेलाइट इंटेलिजेंस। रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सैटेलाइट इंटेलिजेंस यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सिचुएशनल अवेयरनेस में सैटेलाइट्स एक क्रिटिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी मदद से यूक्रेन रशियन ट्रूप मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकता है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को ट्रैक कर सकता है और ओवरऑल बैटलफील्ड सिचुएशन को एसेस कर सकता है। यूक्रेन को रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज एंड प्लैनेट लैब्स जैसी कंपनीज ने कॉन्फ्लिक्ट जोन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रिलीज की हैं। इन इमेजेस ने रशियन मिलिट्री एक्टिविटीज को एक्सपोज किया है, रशियन प्रोपेगेंडा को गलत साबित किया है और यूक्रेनियन फोर्सेस को वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड किए हैं। वॉर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को डॉक्यूमेंट करने में भी सैटेलाइट इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सैटेलाइट्स द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किए गए एट्रोसिटीज का इररिफ्यूटेबल एविडेंस हैं। वो परपेट्रेटर्स को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाती हैं। एनिमी को टारगेट करना सैटेलाइट्स और प्रिसिजन स्ट्राइक्स। इंटेलिजेंस गैदरिंग के अलावा प्रिसिजन स्ट्राइक्स को इनेबल करने में भी सैटेलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूक्रेन ने रशियन मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करने के लिए सैटेलाइट गाइडेड म्यूनिशंस का इफेक्टिवली यूज किया है। ये वेपन्स अपने टारगेट्स को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने के लिए सैटेलाइट से जीपीएस सिग्नल्स का यूज करते हैं। प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस के यूज से सिविलियन कैजुअल्टीज एंड कोलैटरल डैमेज कम हुआ है। इससे यूक्रेन को अपने लिमिटेड मिलिट्री रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करने में भी हेल्प मिली है। हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक करने की एबिलिटी यूक्रेन की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक की फैक्टर है। हाउएवर, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन की सैटेलाइट कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं। वो कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी और इंटरनेशनल पार्टनर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा पर हेविली रिलाई करता है। ये डिपेंडेंस कॉस्ट, अवेलेबिलिटी और पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज के मामले में चैलेंजेस पैदा करता है। सेक्शन 5, बैटलफील्ड से पारे। ह्यूमैनिटेरियन एड में सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का रोल बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिस्पांस एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में भी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सैटेलाइट्स रेफ्यूजीज के डिस्प्लेसमेंट को ट्रैक करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को असेस करने में और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की डिलीवरी को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट डेटा पर रिलाई करते हैं। ये इंफॉर्मेशन उन्हें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने और जरूरतमंद लोगों को टाइमली असिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। कॉन्फ्लिक्ट के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को असेस करने में भी सैटेलाइट इमेजरी हेल्प करती है। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन लेवल्स और अदर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स को मॉनिटर करके सैटेलाइट्स पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं।
सेक्शन 6 एक यूनाइटेड फ्रंट, यूक्रेन के स्पेस एफर्ट्स के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट। रशियन अग्रेशन के अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूक्रेन के स्पेस एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एकजुट होकर काम किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे कंट्रीज ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। प्राइवेट कंपनीज ने भी यूक्रेन को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इलॉन मस्क द्वारा फाउंडेड स्पेसएक्स ने यूक्रेन को अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की है। जिन एरियाज में रशियन फोर्सेस ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, वहां कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी इंश्योर करने में स्टारलिंक बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ है। ये इंटरनेशनल सपोर्ट मॉडर्न वॉरफेयर में स्पेस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस की रिकॉग्निशन को हाईलाइट करता है। ये रशिया की अग्रेशन की ग्लोबल कॉन्डेमनेशन और इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करने की कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सेक्शन 7 विजिलेंस की कीमत सैटेलाइट वॉरफेयर में चैलेंजेस। वॉरफेयर में सैटेलाइट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफर करते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस और वल्नरेबिलिटीज भी प्रेजेंट करते हैं। एक प्राइमरी कंसर्न है सैटेलाइट्स की अटैक्स के प्रति वल्नरेबिलिटी। एंटी सैटेलाइट वेपन्स या एसैट्स स्पेस एसेट्स के लिए एक बढ़ता हुआ थ्रेट है। एसैट्स ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स, लेजर वेपन्स या एनिमी सैटेलाइट्स को डिसेबल या डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन्ड अदर सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं। एक एएसएट अटैक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को क्रिपल कर सकता है, जीपीएस नेविगेशन को डिसरप्ट कर सकता है और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज को ब्लाइंड कर सकता है। एक और चैलेंज है अर्थ्स ऑर्बिट में बढ़ती हुई कंजेस्शन। सैटेलाइट्स का प्रोलिफरेशन गवर्नमेंट ओन्ड एंड कमर्शियल दोनों कोलिजन्स और डिब्री जनरेशन का रिस्क बढ़ाता है। स्पेस डिब्री ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज को और खतरा पैदा हो सकता है। सेक्शन 8 युद्ध का धुआं, डिसेप्शन और डिसइंफॉर्मेशन का सामना। डिजिटल एज में वॉरफेयर फिजिकल बैटलफील्ड से आगे बढ़कर इंफॉर्मेशन और परसेप्शन के रेल्म तक फैल गया है। रशिया का अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने के लिए डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करने का एक लंबा इतिहास रहा है। सैटेलाइट्स इन टैक्टिक्स को परपेचुएट और काउंटर दोनों में रोल प्ले करते हैं। एक तरफ सैटेलाइट इमेजरी को मैनिपुलेट किया जा सकता है या कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला जा सकता है ताकि फॉल्स नैरेटिव्स को सपोर्ट किया जा सके। रशिया ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और डिस्कॉर्ड बोने के लिए पास्ट में डॉक्टर्ड सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया है। ये इंफॉर्मेशन एज में मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। की तरफ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल फॉल्स क्लेम्स को एक्सपोज और डीबंक करने के लिए भी किया जा सकता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स और फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स का सामना करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी पर रिलाई करते हैं। सेक्शन 9 द नेक्स्ट फ्रंटियर। स्पेस में यूक्रेन का फ्यूचर। चैलेंजेस के बावजूद यूक्रेन अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए कमिटेड है। कंट्री अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझता है। यूक्रेन का एम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन डेवलप करना है ताकि अपनी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके। सिक्योर और रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए वह सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने का भी प्लान बना रहा है। इन गोल्स को अचीव करने के लिए यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स क्रूशल होंगी। फर्दरमोर, यूक्रेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग स्पेस इंडस्ट्री एक्सपर्टीज का लेवरेज करना चाहता है। स्पेस रिलेटेड बिजनेसेस के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके यूक्रेन खुद को स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक रीजनल हब के रूप में पोजीशन कर सकता है। सेक्शन 10 कॉन्फ्लिक्ट का नया एरा। सैटेलाइट वॉरफेयर के ब्रॉडर इंप्लीकेशंस। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट ने सैटेलाइट वॉरफेयर की सिग्निफिकेंस को शार्प फोकस में ला दिया है। 21st सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट के इवॉल्विंग नेचर को हाईलाइट किया है।
जहां स्पेस टेक्नोलॉजी एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। मिलिट्री और सिविलियन पर्पसेस के लिए सैटेलाइट्स पर रिलायंस बढ़ रही है। स्पेस में आर्म्स रेस की पोटेंशियल एक सीरियस कंसर्न है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्पेस में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के नॉर्म्स एस्टैब्लिश करने चाहिए। इसमें स्पेस के मिलिटराइजेशन को रोकना और सेफ्टी इंश्योर करना शामिल है। वॉरफेयर का फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूज से जुड़ा है।